हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरल जिम में सेफ्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे और क्यों इंजरी चीज़ मतलब लोगों को इंजरी हो जाती है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो एक ना अंदर से चुल मची रहती है कि मेरे को वेट लगानी है, वेट मारनी है। हालांकि उस टाइम क्या होता है कि अब उस टाइम बॉडी में ताकत तो रहती नहीं है आपकी, थोड़ा सा भी ताकत, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो ना। बट अंदर से ये दिमाग में रहता है कि मेरे को भाई लिफ्ट करनी है। डेड लिफ्ट हो, चाहे स्क्वाड हो, चाहे लेग प्रेस हो, चेस्ट प्रेस हो, डंबल के साथ हो, बारबल कर्ल, मेरे को बस उठानी है। ये दिमाग में पता नहीं क्यों रहती है। और मैंने अपने आप को देखा है और भी लोग जो इस चीज़ पे होता है और वहीं गलतियाँ होती हैं। और वहीं अगर आप स्टार्टिंग में समझ जाए ना कि नहीं, मैं हल्के वेट से स्टार्टिंग में करूँगा, पहले फॉर्म, टेक्निक, ये सब सारी चीज़ें सीखूंगा, देन मैं हैवी धीरे धीरे जाऊँगा। हालांकि आपकी बॉडी सिग्नल दे देती है कि हाँ अब आपका स्ट्रेंथ बन रही है, अब आप थोड़ा सा हैवी जा सकते हो, क्योंकि वेट हल्का लगने लगता है। और बट उस चीज़ को समझने में ना सालों साल लग जाते हैं। और होता क्या है कि आदमी जब जिम नया ज्वाइन करता है ना तो फैसिनेट रहता है, मोटिवेटेड रहता है कि ज्वाइन किया है, कुछ महीने तो एकदम मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ मेरे को करनी है। और फिर तो सारे एक्सरसाइज करता है और वहीं पे गलती होती है। होता क्या है कि सारे एक्सरसाइज लगाने के चक्कर में आप क्या करते हो, गलत तरीके से करते हो, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ बेल्ट आपको यूज़ करनी है, कहाँ पे स्टेप्स यूज़ करनी है, किस एंगल के साथ आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इंजरी होती है, देन आपका जिम क्विट कर देते हो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाएंगे मेरे को कि हाँ मेरे को अपना फ़ैट लॉस करनी है। अब फ़ैट लॉस करनी है, वेट कम करनी है, बट उसके लिए एक ही चीज़ को कंटिन्यू लगे रहते हैं करने में। अब जिम तो ऐसा है नहीं कि अगर मेरे को वेट कम करनी है, वेट कम करना, फ़ैट लॉस करना, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। बट वहाँ पे लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से वो एक ही चीज़ पे बस किए जा रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं बॉडी देती है। आपको सबसे पहले क्या करनी है कि भाई अपना गोल डिसाइड करनी है। गोल भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर गोल आपने बहुत बड़ा कर लिया ना तो फिर वो अचीव नहीं हो पाएगा उस टाइम फ्रेम में, और आपके अंदर डीमोटिवेटेड आ जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे आप, और देन आपका जिम क्विट कर दोगे आप। कुछ लोग तो इसके वजह से जिम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का गोल इतना बड़ा होता है कि भाई अचीव नहीं हुआ तो छोड़ दिया। कुछ लोग ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं। हालांकि ईगो लिफ्टिंग जो करते हैं उसमें दो तरह की ईगो लिफ्टिंग है। एक तो आपके अंदर ताकत है और आप कह रहे हो कि मेरे को उठा लेनी है, काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत ईगो पर जाते हो कि हाँ मेरे को उठानी है, तो वो ठीक है। बट अब स्टार्टिंग फेज में अगर आपने ईगो लिफ्टिंग कर ली तो वो इंजरी आपको दे देगा। और लोहा उठा रहे हो आप, लोहे के साथ थोड़ा सा भी टेक्निक हुआ ना, आप उधर ही दब जाते हो। और इंजरी एक बार हो गई ना तो जिम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे जिम की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ तक लोगों की डेथ्स हो जाती है। डेड लिफ्ट लगाते लगाते लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। स्क्वाड हैवी लगाते लगाते लोगों के गर्दन टूट जाते हैं। ऐसे जो यहाँ पे रॉड तो यहाँ पे जाती है आपकी, जैसे आप बैठते हो उठते हो वहीं पे रीढ़ की हड्डी टूट गई आपकी, ये गर्दन टूट गया, और ऐसे ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ भी हो जाती है। हालांकि वो लिफ्टिंग जो करते हैं वो बहुत हैवी लेवल पे जाते हैं और काफ़ी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, वो बस थोड़ी सी गलती हो जाती हैं। और गलती क्या, उस टाइम दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि वो चीज़ें ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है। हालांकि अब जिम में तो अगर आप कमर्शियल जिम में देखेंगे तो सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें, पैरामीटर्स होते हैं आपके स्क्वाड पे कि हाँ अगर आप बहुत हैवी जा रहे हो तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर हैवी भी जाना है तो आपके जो पीछे सपोर्टर है वो ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि आप नए बंदों को सपोर्टर लगा लिया, उसको खुद उठाना नहीं पता कि कैसे उठानी है। बहुत सारे लोगों को तो चेस्ट प्रेस लगाते हैं तो सपोर्ट यहाँ से देते हैं और यहीं से टूट जाता है, हाथ यहीं से निकल जाती है। तो जिम में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। और स्टार्टिंग में तो आप हल्के वेट से एक्सरसाइज करो, अपने शेड्यूल फिक्स कर लो कि हाँ मेरे को सोमवार को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस बॉडी पार्ट का कौन सा एक्सरसाइज मेरे को करनी है। वो जब फिक्स हो जाएगा ना आपका, तो आप लॉन्ग टर्म में आप बेनिफिट ले सकते हो जिम में। अगर आपने वो स्टार्टिंग में फिक्स नहीं किया ना
आपने एक सप्ताह को चलो मिक्स कर लिया, ठीक है, अगले सप्ताह से एक्सरसाइज फिक्स कर लो कि हाँ मेरे को बॉडी के लिए मतलब चेस्ट के लिए तो मेरे को 3-4 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो वो कौन से करनी है। लेग के लिए मेरे को 3-4 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो वो कौन सी करनी है, और वही करो, एटलीस्ट 1 साल तो करो। हाँ, हालांकि उसमें स्प्लिट कर दो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, तो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो में बस यही है कि जिम अगर आप ज्वाइन कर लिए तो बहुत बड़े गोल सेट मत करो, इंजरी कहाँ हो सकती है उस पर ध्यान रख के उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, देन आप जिम कंटिन्यू कर सकते हो काफ़ी समय तक लॉन्ग टर्म पे, और अपने आप को फिट भी रख सकते हो। अगर आपने ईगो लिफ्टिंग की, इंजरी के ध्यान नहीं रखा, अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा, तो आप जिम कर रहे हो बट उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स है, आपने देखा भी होगा लोग सालों साल जिम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो जिम कर रहे हैं बट उसका बेनिफिट कुछ खास वो उठा नहीं पा रहे हैं उससे। तो ऐसे ही वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे डेली एक नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू गाइज।